232 होता है, 2.5 Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on hydraulic engineering. Today the topic is flow through pipe. This is unit number 3, module 3. This is my lecture number 19 about this particular topic. So we will start with some theory portion today. देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट फ्लो थ्रू पाइप्स बता दिया. दिस इज अ क्वाइट रिवीजन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर and I just finished your syllabus after 2 or 3 video lectures. So I'm taking the rest of the topics today. Flow through pipes में हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो हम निकालते हैं डार्चीज-वेविक फॉर्मूले से. ठीक है, डार्चीज-वेविक इक्वेशन जो हम यूज करते हैं दैट इज फॉर एक्सक्यूज मी सॉरी, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा HF = 4FL V²/2GT. ये आपको ध्यान रखना है. F क्या होता है? फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता है. L इज द लेंथ ऑफ द पाइप. L is the length of the pipe, V is the velocity of the pipe, D is the diameter of the pipe. आप इसकी जगह इस फॉर्मूले को भी अगर डिस्चार्ज के टर्म्स में यूज करना है तो आप कर सकते हो. तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है. ठीक है, इसके बाद आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को याद रखना है. जैसे अ पाइप ऑफ 1 मीटर डायमीटर एंड 15 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिट वाटर ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. The friction coefficient of pipe is 0.005. Calculate the head loss due to friction. सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. HF का आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपको सीधी वैल्यू निकल के आ जाती है. ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे. इसके बाद the Darcy-Weisbach equation relates the head loss due to friction along a given length of pipe to the average velocity of the fluid flow for an incompressible flow. आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 4F लेते हैं और जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू भी आप रो वी डी वाई बी म्यू से निकालेंगे और उससे आप डिसाइड करेंगे कि फ्लो आपका लैमिनार है या टर्बुलेंट है या फिर ट्रांजिशनल है. इसके बाद आपने यूनिट 1 के लिए भी मैंने आपको बताया कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो आपने पढ़ा है उसे डिटेल में आप स्टडी करेंगे. तो जो पॉइजस लॉ है उसके हिसाब से F की वैल्यू लैमिनार के लिए 64/RE होती है, वेयर RE इज द रेनॉल्ड नंबर. 64 by RE होती है. ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे. इसके बाद आपने यूनिट 2 के लिए भी मैंने आपको बताया कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो आपने पढ़ा है उसे डिटेल में आप स्टडी करेंगे. तो जो पॉइजस लॉ है उसके हिसाब से F की वैल्यू लैमिनार के लिए 64/RE होती है, वेयर RE इज द
And for turbulent flow, method for finding the friction coefficient F include using a diagram such as Modi chart or solving equations such as ये कुछ ब्रीफ में फॉर्मूले दिए हुए हैं इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मूथ एंड रफ पाइप्स फॉर लेमिनार फ्लो एफ की वैल्यू 64y आ रही, ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने इसके ऊपर कराए हुए हैं आपको। फॉर ट्रांजिशनल पाइप फ्लो लाइट आउटसाइड द रीजन, दिस इज ओके। For smooth turbulent or values of relative toughness KS/D tend towards this line are decreased। F का फॉर्मूला आपको याद रखना है 0.079 अपॉन RE की पावर 0.25। For transitional turbulent flow, it is the region where F varies with both KS/D and RE। Most pipe lie in this region। तो सारे की पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। इसके अलावा एक ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताई थी 1/√F इज इक्वल टू -4 log base 10 K by 3.71D 1.26 by RE into F। इसके अलावा ये कुछ टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं लाइक वाटर फ्लो इन स्टील पाइप जिसका डायमीटर डी आपको 40 दिया है, के की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है। म्यू क्या है आपकी विस्कोसिटी, ठीक है, के आपका कांस्टेंट होता है विद रेट, रेट आपका डिस्चार्ज, ठीक है। डिटरमाइन द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एफ निकालना है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप यूजिंग मॉडी चार्ट। आपका मॉडी चार्ट से नहीं आता है, स्मूथ पाइप फॉर्मूला, आप फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं अच्छे से, इनका भी आप रिवीजन कर लीजिए। सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मॉडी चार्ट अगर की बात आएगी तो आपको चार्ट दिया जाएगा एग्जाम में, तो के वाई डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, के वाई डी की करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आ जाएगी, चार्ट से एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो सीधे आप एच एफ का फॉर्मूला लगा देंगे। और स्मूथ पाइप के लिए आप एफ का फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधे एच एफ का आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से हेड लॉस आपका निकल के आ गया। इसके अलावा कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में। द पाइप ऑफ साइफन, साइफन क्या होता है, जो दो एलिवेशन के बीच में आप पानी को ट्रांसफर करने के लिए जिस पाइप का यूज करते हैं। ये एक साइफन पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका आपको डायमीटर गिवन है 75 mm। डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। दूसरा फाइंड डिस्चार्ज, और थर्ड क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट टू। किसी भी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, जैसे ग्राउंड से हाइट दी हुई है, ये आपका ग्राउंड से डाउनवर्ड टू दिया है, इस तरीके से कोई भी फिगर आपको दिया होगा एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिन पॉइंट्स के बीच में आपको वैल्यूज निकालनी है, उन दोनों के बीच में आपने बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। बाकी नॉर्मल जो डिस्चार्ज के फॉर्मूले होते हैं उनका यूज होता है, ठीक है। किस पे वेलोसिटी हेड कितना होगा, प्रेशर हेड कितना होगा, डेटम हेड कितना होगा, उस हिसाब से हम इसको निकालते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, सेकेंडरी लॉस अगर पाइप में हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है
के वी स्क्वायर बाई 2g, ये भी आप नोट करेंगे, इसे भी हमें ऐड करना होता है सेकेंडरी लॉस को। ठीक है, ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। A pipe transmit water from a tank A to C is lower than the water level in the tank by 4 meter. The pipe is 100 mm diameter and 50 meter long. ये पूरा इसका फिगर है, ग्राउंड से सबके पॉइंट्स के एलिवेशन दिए हुए हैं, तो आप इस हिसाब से इसको करेंगे। दूसरा, पाइप सीरीज में कनेक्टेड है या पाइप पैरेलल में कनेक्टेड है, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। दो रिजर्वॉयर में इनके बीच का जो हेड लॉस है वो HL है। पाइप्स इन सीरीज एंड पाइप्स आर इन पैरेलल, तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट करेंगे। अगर सीरीज में है तो इंडिविजुअल हेड का समीशन आपका टोटल हेड होगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर पैरेलल में है तो इंडिविजुअल हेड आपका बराबर होगा और आपका डिस्चार्ज इंडिविजुअल का समीशन होगा। इसका आप एक एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने इसको आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो रिजर्वॉयर से दो पाइप कनेक्टेड हैं, तो हम इनका इंडिविजुअल हेड का समीशन कर देंगे। हेड के फॉर्मूले को डिस्चार्ज के टर्म्स में आपने रखा है। डिस्चार्ज जो जो वैल्यू आपकी गिवन होगी वहां से आप क्यू की वैल्यू यहाँ से रख के जो भी आपको निकालना है या डिस्चार्ज पूछा था वो आपने निकाल दिया, हेड लॉस गिवन। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहती हूँ इस लेक्चर में। आप फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन चैनल में डिफरेंस जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो की थ्योरी प्रॉपर आपको स्टडी करनी है। ये सारी पीडीएफ्स मैंने आपको एक बार दी हुई है, ये आप रिवाइज करेंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप ये नोट करिए, एन ऑयल विद अ विस्कोसिटी ऑफ म्यू एंड डेंसिटी दिस, ओके, flows in a pipe of diameter d 0.20 meter. What pressure drop P1 P2 is needed to produce a flow net rate Q 2.0 10 to the minus 5 meter cube per second if pipe is horizontal with x and x2। ठीक है, पाइप हॉरिजॉन्टल है मतलब ए पॉइंट पे डिस्टेंस x1 है और दूसरे पे x2 है। ये पूरा क्वेश्चन आप नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं, मैंने ये आपको बताया हुआ है। इसका अगर आप सोल्यूशन पे देखेंगे तो ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें मैंने सबसे पहले आर की वैल्यू निकाली है, फिर वी निकाला है, फिर दोनों पाइप्स के फेसेस पे डिस्टेंस डेल्टा पी निकाला है।
ठीक है, तो ये जो वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे मैं आपको बताएं, जो जो चीजें मैंने बताई है आपको वही करनी है, इसके अलावा नहीं करना है कुछ भी। इसके अलावा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो की आपको जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है उसको अच्छे से ध्यान रखनी है। व्हाट वाज दैट? ये टाउ का जो आपने फॉर्मूला निकाला था, u इज इक्वल टू लॉग वाई बेस ई यू स्टार वाई के प्लस सी, ये वाली चीज ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ से यू मैक्स की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू यू मैक्स प्लस 2.5 यू स्टार लॉग बेस ई आर वाई वाई बाई आर। ठीक है, ये पेंड्रिल, इसको क्या बोलते हैं, पेंड्रिल यूनिवर्सिटी वेलोसिटी इक्वेशन। इसके अलावा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप, इसके लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यू इक्वल टू यू स्टार वाई के लॉग बेस ई वाई प्लस सी। इसका ये डेरिवेशन आप करेंगे और यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी वो थी u अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 5.75 लॉग बेस 10 वाई बाई वाई डैश, यहाँ तक। इसके अलावा आप लेमिना और टर्बुलेंट फ्लो की थ्योरी और दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? Fluid motion is said to be turbulent when the fluid particles move in an entirely hazardous non-linearly manner that result in a rapid and continuous mixing of fluid leading to the momentum. ठीक है, ट्रांसफर एज फ्लो अकर्स। ये आप पूरा नोट कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन काइंडली लेट मी नो।